देवभूमि में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ हैदर ज़ैदी। आइए खबरों की शुरुआत करते हैं इस वक्त की बड़ी खबर से। आपको बताते हैं इस वक्त की बड़ी खबर देहरादून से आ रही है। विधायक सांसदों को बुलाया गया है दिल्ली। राहुल गांधी से ईडी की पूछताछ को लेकर बुलाया सभी विधायकों को दिल्ली। केसी वेणुगोपाल करेंगे सभी से मुलाकात। राहुल गांधी से ईडी की पूछताछ को लेकर दिल्ली सभी विधायकों को बुला लिया गया है। दिल्ली में एकजुट होकर प्रदर्शन करेंगे सभी विधायक सांसद। दिल्ली में एकजुट होकर प्रदर्शन करेंगे। केसी वेणुगोपाल से मुलाकात करेंगे सभी विधायक सांसदों को दिल्ली बुला लिया गया है। देहरादून से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, विधायक और सांसदों को दिल्ली बुलाया गया। राहुल गांधी से ईडी की पूछताछ को लेकर बुलाया गया है दिल्ली। तो ब्रेकिंग न्यूज इस वक्त की आपको बता रहे हैं, सभी विधायकों को कांग्रेस के दिल्ली बुला लिया गया है। देहरादून से बड़ी खबर, विधायक और सांसदों को दिल्ली बुलाया गया। राहुल गांधी से ईडी की पूछताछ को लेकर सभी सांसदों विधायकों को दिल्ली बुलाया है केसी वेणुगोपाल। सभी विधायकों से मुलाकात करेंगे। सभी विधायक सांसद दिल्ली में एकजुट होकर प्रदर्शन करेंगे। देहरादून से इस वक्त की बड़ी खबर। आज अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर ऋषिकेश स्थित परमार्थ आश्रम में आज योगाभ्यास किया गया और निकेतन में आपको बता दें योग दिवस के मौके पर कार्यक्रम का आयोजन भी किया गया, जिसमें योगाभ्यास करते हुए उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने शिरकत की। इस दौरान मुख्यमंत्री ने योग पर एक बड़ा संदेश देने का काम किया। वहीं इंडिया न्यूज से खास बातचीत करते हुए मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि योग करने से लोग निरोगी रहेंगे। लोगों को अपने जीवन में योग को शामिल करने की जरूरत है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने योग किया, हमारे साथ बातचीत करने में सर आपने योग किया है, लोगों को संदेश देने की कोशिश की है। योग हमारी जीवन पद्धति का और हमारी जो सनातन जो हमारी संस्कृति है उसका अहम हिस्सा रहा है। आज माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का मैं धन्यवाद करना चाहता हूँ कि उनके कारण से आज योग पूरी दुनिया का योग बन गया, आज जन जन का योग बन गया। सभी को योग को अपनाना चाहिए और योग से हमारे जीवन में बहुत सारी सकारात्मकता आती है, ऊर्जा आती है, उत्साह आता है। हमारा शरीर स्वस्थ रहता है, हमारा मन स्वस्थ रहता है, हमारे विचार स्वस्थ रहते हैं। उसके कारण से हम जिस क्षेत्र में भी काम करते हैं और तेजी और धन्यवाद। जैसे मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी साफ रहा है कि योग से जो है लोग निरोग न सिर्फ रहते हैं बल्कि वह स्वस्थ भी रहते हैं। इसके अलावा दिखा शहर मुख्यमंत्री खुद अब यहाँ पर गंगा स्नान करने जा रहे हैं, जहाँ आप देख सकते हैं, क्योंकि अभी योग जो है संपन्न हुआ, योग की प्रक्रिया संपन्न हुई है। अब इसके बाद से जो है परमार्थ निकेतन में ही पूरे परिवार के साथ जो है गंगा स्नान करने जा रहे हैं। खुद देख सकते हैं कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी खुद अब गंगा में यानी कह सकते हैं कि जा रहे हैं स्नान करने के लिए और जिनके पूरा परिवार उनके साथ मौजूद है। हालांकि सुरक्षा व्यवस्था के लिहाज से भी तमाम इंतजाम किए गए हैं और जो परमार्थ निकेतन का अध्यक्ष हैं वह भी यहाँ पर मौजूद है। तो कुल मिलाकर कहें तो फिलहाल योग के बाद जो है एक लोगों में काफी उत्साह देखा जा रहा है और उसके बाद से अब खुद मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी यहाँ पर जो है कह सकते हैं कि स्नान करने यानी गंगा स्नान करने के लिए जाए हैं और थोड़ी देर में गंगा स्नान करने के बाद वह वापस आएंगे। उसके बाद से फिर जो है देहरादून के लिए रवाना होंगे। कुल मिलाकर कहें तो फिलहाल अभी योग को लेकर के काफी उत्साह लोगों में देखा गया और अब योग के बाद वह गंगा स्नान कर रहे हैं। कैमरा मैन सरब साथ रोशन, इंडिया न्यूज देहरादून। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के मौके पर आज पूरे देश में योग के कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इसी कड़ी में उत्तराखंड विधानसभा के अध्यक्ष ने रितु खंडूरी ने भी विधानसभा के प्रकाश पंत भवन में योग किया। इस दौरान उनके साथ विधानसभा के अधिकारियों कर्मचारियों ने भी इस योग कार्यक्रम में शिरकत की। इस मौके पर हमारे ब्यूरो चीफ डॉक्टर प्रवीण कुमार ने विधानसभा अध्यक्ष रितु खंडूरी से खास बातचीत की। सुनिए पूरी बातचीत। आज योग दिवस है और इस योग दिवस के मौके पर विधानसभा में योग करने पहुंची थी रितु खंडूरी, जो कि विधानसभा अध्यक्ष हैं। किस तरह से आज के दिवस को आप देखिए, ये 2015 से ये दिवस मनाया जा रहा है पूरे विश्व में, तो मुझे बहुत खुशी है कि आज विधानसभा उत्तराखंड में भी हमने इसे मनाया है। आवश्यक पद्धति है, बहुत ज़रूरी है कि जीवन के आपाधापी से बचने के लिए, स्ट्रेस से बचने के लिए, अपने हेक्टिक बिजी शेड्यूल्स से अपने शरीर को बचाने के लिए योग करना चाहिए। आप जानते हैं कि शरीर शारीरिक रूप से तो बहुत हमें सशक्त करता ही है, मजबूत करता ही है, लेकिन मेंटली भी स्ट्रॉन्ग करता है। इंटरनल ऑर्गन्स भी हमारे स्ट्रॉन्ग और मजबूत होते हैं। तो इसलिए बहुत खुशी की बात है कि पूरे विश्व में ये दिवस मनाया जा रहा है और मैं पूरे उत्तराखंड के निवासियों को योग दिवस की शुभकामनाएं दूंगी। जब से प्रधानमंत्री ने आह्वान किया है, पूरे विश्व पटल पे योग की अलग प्रतिष्ठा हुई है और पूरे वर्ल्ड में भी आज मनाया जाता है और एक अलग तरह से अब योगा को देखा जा रहा है।
बिल्कुल देखा जा रहा है और बहुत खुशी की बात है, क्योंकि भारत के बहुत ही पुरानी पद्धति रही है और आज वो पद्धति जो कि हमारे जीवन के साथ जुड़ी हुई पद्धति है और खुशी है कि आज इसको पूरे विश्व में इस बात को माना जा रहा है कि योग के माध्यम से हम अपने पूरे शरीर को, अपने मस्तिष्क को मजबूत रख सकते हैं, तो बहुत अच्छी बात है। तो ये थी हमारे साथ रितु खंडूरी जो कह रही थी योग जो है स्वस्थ रहने के लिए और एक दीर्घायु होने के लिए जरूरी है। अपने कैमरा सहयोगी सौरभ के साथ डॉक्टर प्रवीण कुमार, इंडिया न्यूज़, देहरादून। 8वां अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस जनपद में हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। जिलाधिकारी अभिषेक रुहेला ने कीर्ति इंटर कॉलेज में आयोजित योगा फॉर ह्यूमैनिटी थीम पर आधारित कार्यक्रम का दीप प्रज्वलित कर शुभारंभ किया। गंगोत्री धाम में भी योग दिवस मनाया गया। गंगोत्री धाम में क्षेत्रीय विधायक सुरेश चौहान ने योग कार्यक्रम का शुभारंभ किया। वहीं ब्लॉक मुख्यालय पर भी भव्य रूप से योग दिवस मनाया गया। राजकीय इंटर कॉलेज में भी और इसके अलावा कई जगहों पर जहां योग दिवस मनाया गया। रामलीला मैदान उत्तरकाशी में भी बेहद खूबसूरत रूप से योग कार्यक्रम का आयोजन किया गया। जनपद में योग कार्यक्रम में नेहरू युवा केंद्र, शिक्षा विभाग, एनडीआरएफ, पुलिस, एनसीसी कैडेट, पीआरडी सहित जिला स्तरीय अधिकारियों और कर्मचारियों ने बढ़ चढ़कर इसमें प्रतिभाग किया। कीर्ति इंटर कॉलेज में योगाचार्य कृष्णानंद विजलबड़ और सभी प्रतिभागियों ने योगाभ्यास कराया है। जिलाधिकारी ने कहा कि योग साधना के द्वारा हम शारीरिक और मानसिक रूप से स्वस्थ रह सकते हैं। आरोग्य रहने के लिए योग जरूरी है। जो कुछ आज योग कार्यक्रम में सिखाया गया है उसे जरूर अपने जीवन में अपनाएं। योग दिवस के अवसर पर नगरपालिका अध्यक्ष रमेश सेमवाल, सीडीओ गौरव कुमार, एडीएम तीर्थपाल सिंह, सीएमओ डॉक्टर के.एस. चौहान, एसडीएम चतर चौहान, जिला आयुर्वेदिक और यूनानी अधिकारी रत्नमणि भट्ट, जिला आपदा प्रबंधन अधिकारी देवेंद्र पटवाल सहित अन्य गणमान्य और कई लोग मौजूद रहे। अपने पंजों को आप दाएं से बाईं ओर घुमाएं। फिर ऊपर आते हैं, पीछे झुकते हैं। तस्मै श्री गुरवे नमः। 8वें विश्व योग दिवस पर श्री बद्रीनाथ धाम में मंदिर के सिंह द्वार प्रांगण में बद्रीनाथ केदारनाथ मंदिर समिति और पतंजलि योग पीठ के तत्वाधान में योग महोत्सव का आयोजन हुआ। इस दौरान पतंजलि योग पीठ से साध्वी देव श्रुति योग गुरु कुंवर सिंह नेगी ने प्राणायाम और योगाभ्यास कराए। पतंजलि योग के स्कूलों में बच्चों और मंदिर कर्मचारी, गढ़वाल स्काउट के जवान, एसडीआरएफ और पुलिस के जवानों ने योगाभ्यास किया। श्री बद्रीनाथ में मंदिर के सिंह द्वार प्रांगण में बद्रीनाथ मंदिर के अध्यक्ष अजेंद्र अजय और उपाध्यक्ष किशोर पवार, सीईओ बीडी सिंह, नायब रवाल अमरनाथ नवंदूरी सहित मंदिर के कर्मचारियों ने योग किया। इससे पहले दीप प्रज्वलित कर योग महोत्सव का शुभारंभ किया गया। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर मंगलवार को देश दुनिया के हर हिस्से में योग का आयोजन किया गया। इसी क्रम में श्री बद्रीनाथ धाम में मंदिर समिति ने भी पूरी तैयारियों के साथ योग दिवस का आयोजन किया। देश के सुदूर उत्तर में 10,000 फीट की ऊंचाई पर स्थित श्री बद्रीनाथ धाम में मंदिर में कार्यरत अधिकारियों और कर्मचारियों के साथ साथ स्कूली बच्चों, सेना, पुलिस के जवानों और धाम में पहुंचे श्रद्धालुओं ने भी योग अभ्यास और प्राणायाम किया है। इस अवसर पर शरीर में रोगों से लड़ने की क्षमता कैसे बढ़ाई जाए, योग के माध्यम से इसका संदेश दिया गया है। प्रक्रिया को करेंगे, पुनः शीतली प्राणायाम करेंगे। शीतली प्राणायाम दोनों हाथों को नीचे सीधे ले आएंगे, हाथ को कंधे में रख करके। आज अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के मौके पर धर्मनगरी हरिद्वार की हर की पौड़ी पर योगाभ्यास किया गया है। जी हां, आपको बता दें, जहां पूरे देश से ऐसी तस्वीरें आई जहां योगाभ्यास किया गया, तो वहीं हरिद्वार में भी श्री गंगा सभा और जिला प्रशासन द्वारा संयुक्त रूप से आयोजित योगाभ्यास में डीपीएस स्कूल के बच्चे शामिल हुए। हर की पौड़ी पर योगाभ्यास के कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में पहुंचे केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह, सांसद रमेश पोखरियाल निशंक, कैबिनेट मंत्री सौरभ बहुगुणा, बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष मदन लाल कौशिक, गंगा सभा के अध्यक्ष प्रदीप झा और महामंत्री तन्मय वशिष्ठ सहित जिला प्रशासन का
अधिकारी भी मौजूद रहे। इस मौके पर केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने कहा कि देश की आजादी के 75 वर्ष होने पर देश अमृत महोत्सव मना रहा है। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के मौके पर देश के 75 आइकॉनिक स्थानों पर आज योग अभ्यास किया गया। उन्होंने कहा कि हरिद्वार विश्व में आध्यात्मिक और धार्मिक रूप से प्रख्यात है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 2014 में संयुक्त राष्ट्र संघ में योग का प्रस्ताव रखा था, जिसके बाद आज युवक को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के रूप में 193 देश मना रहे हैं। उन्होंने कहा कि कोरोना काल में योग ने दुनिया को ठीक करने का काम किया। योग से व्यक्ति स्वस्थ और निरोगी रहता है। आदरणीय जिलाधिकारी महोदय, आज पूरे भारत में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया जा रहा है। अल्मोड़ा में भी इसका आयोजन किया गया। अल्मोड़ा के सिमकनी मैदान में मनाए जा रहे योग दिवस में जनपद के महाविद्यालय के साथ शोभन सिंह जीना विश्वविद्यालय के शिक्षकों और छात्र छात्राओं के साथ नगर युवाओं और महिलाओं द्वारा भाग लिया गया। इसके साथ ही महिला क्रिकेटर एकता बिष्ट द्वारा भी यहां पर योग किया गया। एसएसजे विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर एनएस भंडारी ने कहा कि योग दिवस पर आज यहां जनपद के पीजी कॉलेज रानीखेत, मानीला मंदिर, सल्ट इंजीनियर कॉलेज द्वाराघाट और ढोल आश्रम, लमगड़ा, डीना पानी स्टेडियम और कई जगहों के लोग योगाभ्यास कार्यक्रम में प्रतिभाग कर स्वस्थ लाभ उठा रहे हैं। और वहीं अल्मोड़ा पहुंची अंतर्राष्ट्रीय महिला क्रिकेट खिलाड़ी एकता बिष्ट ने योग दिवस पर देशवासियों को बधाई दी और कहा कि योग सभी लोग अपनाएं और अपने स्वास्थ्य के लिए योग पर अपना स्वास्थ्य लाभ करें और इसका प्रचार प्रसार कर और लोगों को भी योग करने के लिए प्रेरित करें। आज जो है 8वां अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया जा रहा है पूरे देश में और पूरे विश्व में। तो अपने यहाँ पे अल्मोड़ा ज़िले में शोभन सिंह जीना विश्वविद्यालय के द्वारा सिमकनी के इस मैदान में पूरे ज़िले के जो जितने विद्यालय हैं और यहाँ तक कि बाड़ेछीना और शायद हॉलबाग तक के भी विद्यालय के बच्चे पहुँचे हैं। और अधिक से अधिक जो विभाग हैं हमारे विविध विभाग, अब सरकारी जितने भी विभाग हैं उनके द्वारा भी यहाँ पर भागीदारी की जा रही है। बड़े उत्साह के साथ इसको मनाया जा रहा है क्योंकि आज अधिकांश जो जन है, हमारा जो भारतीय जन है, वो विशेष करके पहाड़ के परिप्रेक्ष्य में भी अगर हम देखें वो इतने जागरूक हैं कि अपने स्वास्थ्य को लेकर के बहुत अच्छे तरीके से अपनी भागीदारी कर रहे हैं। मसूरी में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के मौके पर विभिन्न जगहों पर योग का कार्यक्रम आयोजित किया गया। मसूरी गांधी चौक पर करनी सेना के द्वारा आयोजित योग दिवस पर भारी संख्या में लोगों ने प्रतिभाग किया। वहीं दूसरी ओर मसूरी के क्यारकुली भट्टा ग्राम में आयोजित अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी ने भी योग किया। तो योग दिवस पर भारी संख्या में जगह जगह से, उत्तराखंड से, हर जगह से तस्वीरें सामने आई। मसूरी की तस्वीरें आप देखिए। मसूरी में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर योग अभ्यास किया गया। हल्द्वानी के मिनी स्टेडियम में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर योगाभ्यास का कार्यक्रम किया गया और इस कार्यक्रम में आपको बता दें जहां सैकड़ों लोगों ने योगाभ्यास किया, तो इस अवसर पर शहर के प्रथम नागरिक नगर निगम के मेयर जोगिंदर रोतेला ने भी सैकड़ों लोगों के साथ योगाभ्यास किया। हल्द्वानी मिनी स्टेडियम के अलावा अनेकों स्थानों पर अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के कार्यक्रम आयोजित किए गए, जिसमें बुजुर्गों, बच्चों, युवाओं ने बढ़ चढ़कर प्रतिभाग किया। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के मौके पर मेयर जोगिंदर सिंह रोतेला ने कहा कि योग से तन और मन स्वस्थ होते हैं, इसलिए सभी लोगों को योगाभ्यास करना चाहिए। उन्होंने 8वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की सभी लोगों को बधाई भी दी। अंतर्राष्ट्रीय योगा दिवस वो आज़ादी के अमृत महोत्सव की मैं सभी को बहुत बहुत बधाई देता हूँ। और माननीय प्रधानमंत्री श्रीमान मोदी जी ने जिस तरह योग को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर स्थापित किया, उसको ख्याति दिलाई, वो केवल भारत नहीं पूरे विश्व बंधुत्व के लिए आज की तिथि में आवश्यक है। इंटरनेशनल ब्रदरहुड अगर कोई विद्या कायम कर सकती है तो योग है। योग जीवन में सब कुछ देता है, तन और मन की एकाग्रता को देता है, जो कि
जीवन के हर पहलू में आवश्यक है। तो आप सबको बहुत बहुत बधाई। आज आयुर्वेदिक एवं यूनानी चिकित्सा द्वारा यहाँ पे कार्यक्रम आयोजित किया गया और देहरादून में भी आज इसी विभाग द्वारा आठवें विश्व योग दिवस पर श्री बद्रीनाथ धाम में मंदिर के सिंह द्वार प्रांगण पर आपको बता दें, बद्रीनाथ केदारनाथ मंदिर समिति और पतंजलि योग पीठ के तत्वाधान में योगाभ्यास किया गया, जिसमें आपको बता दें योग महोत्सव का आयोजन हुआ। इस दौरान पतंजलि योग पीठ से साध्वी देवश्रुति योग गुरु कुंवर सिंह नेगी ने प्राणायाम और योगाभ्यास कराए। पतंजलि योग पीठ स्कूलों के बच्चों, मंदिर कर्मचारी, गढ़वाल स्काउट के जवान, एसडीआरएफ और पुलिस के जवानों ने भी योगाभ्यास किया। श्री बद्रीनाथ में मंदिर के सिंह द्वार प्रांगण में बद्रीनाथ मंदिर के अध्यक्ष अर्जेंद्र याचे, उपाध्यक्ष किशोर पवार, सीईओ बीडी सिंह, नायब रावल, अमरनाथ नबंदूरी सहित मंदिर के कर्मचारियों ने भाग किया। इससे पहले दीप प्रज्वलित कर योग महोत्सव का शुभारंभ किया गया। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर मंगलवार को देश दुनिया के हर हिस्से में योग का आयोजन किया गया। इसी क्रम में श्री बद्रीनाथ धाम में मंदिर समिति ने भी पूरी तैयारियों के साथ योग दिवस का आयोजन किया। देश के सुदूर उत्तर में 10 फीट ऊंचाई पर भी योग अभ्यास किया गया और कार्यरत अधिकारियों और कर्मचारियों के साथ स्कूली बच्चे भी इसमें शामिल हुए। सेना, पुलिस के जवानों ने भी धाम में पहुंचे श्रद्धालुओं ने भी योग अभ्यास और प्राणायाम किया है। तो देवभूमि में फिलहाल बस इतना ही। दीजिए मुझे इजाजत और आप देखते रहिए इंडिया न्यूज उत्तर प्रदेश उत्तराखंड। और इस वक्त की बड़ी खबर का रुख करते हैं। आपको बताते हैं उत्तराखंड में वरिष्ठ आईएएस रामविलास यादव को गिरफ्तारी का खौफ है और गिरफ्तारी से बचने को किया गया है हाईकोर्ट का रुख। स्टे की आस लगाई है हाईकोर्ट में दायर की गई याचिका में अधिकांश निजी संपत्ति का हवाला दिया गया है। उत्तराखंड में वरिष्ठ आईएएस रामविलास यादव को गिरफ्तारी का खौफ चढ़ गया है और इसीलिए हाईकोर्ट का रुख किया गया है। वरिष्ठ आईएएस अधिकारी रामविलास यादव को गिरफ्तारी का खौफ हो गया है। गिरफ्तारी से बचने के लिए हाईकोर्ट का रुख किया है। स्टे की आस लगाई है हाईकोर्ट में दायर याचिका के जरिए। तो याचिका में अधिकांश निजी संपत्ति का हवाला दिया गया है। उत्तराखंड में वरिष्ठ आईएएस रामविलास यादव को गिरफ्तारी का खौफ सता रहा है और इसलिए अब हाईकोर्ट का रुख किया है उन्होंने। तो ये इस वक्त की ब्रेकिंग न्यूज, बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। उत्तराखंड से गिरफ्तारी से बचने के लिए हाईकोर्ट का रुख किया गया है। उनकी तरफ से स्टे की आस लगाई गई है कोर्ट में दायर याचिका के जरिए। याचिका में अधिकांश निजी संपत्ति का हवाला दिया गया। डॉक्टर प्रवीण इस वक्त हमारे ब्यूरो चीफ हमारे साथ इस वक्त जुड़ गए हैं। डॉक्टर प्रवीण, जिस तरह से उत्तराखंड में वरिष्ठ आईएएस रामविलास यादव को गिरफ्तारी का खौफ अब सताने लगा है और इसलिए हाईकोर्ट का रुख किया गया है, क्या जानकारी उसको लेकर आपके पास? देखिए, हाईकोर्ट में गए हैं डॉक्टर रामविलास यादव और उनका कहना है कि जो संपत्ति है वो निजी संपत्ति है। उन्होंने अपना तर्क वहां पर देने की उन्होंने कोशिश की है। हालांकि 23वां नंबर है कोर्ट में। थोड़ी देर के बाद उनका जो उन पर उनके केस पर सुनवाई हो सकती है, लेकिन कहीं ना कहीं गिरफ्तारी से बचने के लिए कोर्ट पहुंचे हैं और देखना होगा कि आज क्या फैसला आता है। उनके पक्ष में फैसला आता है, उनके अगेंस्ट फैसला आता है। बिल्कुल, तो ये सबसे अहम होगा, देखना ये होगा कोर्ट उसमें क्या रुख अपनाता है, कहां वो फैसला सुनाता है, सबसे अहम यही होगा। डॉक्टर प्रवीण, बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए।